वो सत्ता जिसकी तरफ इशारा करके तो कहा जा सकता है, लेकिन शब्दों में अगर आप कहें तो कभी भी भगवान की महिमा कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत है, शाश्वत है, अनिर्वचनीय है, शब्दों से परे है, शब्दातीत है। इसलिए उसको एक शब्द दिया गया, तत् 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 सवितुर वरेण्यम। अब व्याख्या होने लगी है, लेकिन सार बताना था मैंने तो, पर मेरी एक आदत है, मुझे लगता है कि जब तक ठीक से समझा ना पाऊं और याद ना कराऊं तो आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको याद कराया। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो गायत्री के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप तैयार हैं तो हाथ खड़ा कर लीजिए। पूरा सदन तैयार है, तो थोड़ा सा व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी करूंगा, ज्यादा नहीं। तत्सवितुर वरेण्यम। सवितु का अर्थ होता है सविता, सूरज को भी कहते हैं, इसलिए गायत्री का संबंध सूर्य से भी है। दूसरा इसका अर्थ होता है उत्पादक। तीसरा अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सूरज आता है, सारी दुनिया को प्रेरित करता है, जगाता है, उद्बुद्ध करता है, गतिशील करता है, जिसके आने से सब जाग जाएं। अद्भुत बात तो यह है कि सूरज की लाली आसमान में आ जाए, जागृति वहीं से शुरू हो जाती है। तालाब में मछलियां हिलने लगती हैं और पल्ले में लेटे हुए बच्चे के पांव चलने लग जाते हैं। हवा का समीरण अद्भुत हो जाता है, जागृति आ जाती है। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि तू वो उत्पादक प्रेरक शक्ति है जो मुझे जगाती है, उन्नति की ओर लेकर चलती है। ऐसे पिता हो तुम परमात्मा, ऐसी जगदम्बा मां हो तुम, प्रेरक शक्ति हो, मैं तुम्हारे स्वरूप का। आखिर में जो शब्द है ना, धीमहि ध्यान करता हूं। उत्पन्न करने वाले, प्रेरणा देने वाले, जगाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, ऐसे तुम हो, या ऐसी जगदम्बा मां हो, गायत्री शक्ति हो जो मुझे जगाती है, उठाती है, बढ़ाती है, विकसित करती है। ऐसी महान सत्ता को धीमहि मैं ध्यान करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द हो गया सविता, याद हो जाएगा। तत् सवितुर वरेण्यम। अब वरेण्यम शब्द को पकड़ लीजिए। अब ये भी मैं याद कराऊंगा आपको। वरेण्यम में से एक शब्द ढूंढ लीजिए, वर। वर से ही वरेण्य होता है। समझ में आ रहा है? तो वर को भी समझना हो तो वर और वधु को समझिए। तो वर किसे कहते हैं? दूल्हा को। मतलब वो 10 देखे थे लड़के, जिनमें से एक का चुनाव कर लिया गया, उसको कह दिया गया वर। मतलब श्रेष्ठ, बेस्ट। तो इसका मतलब हो गया इस पूरी धरती में, पूरे विश्व में, पूरी जगती में जो सर्वश्रेष्ठ है वो परमात्मा तुम हो, तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं। अच्छा लगा? बहुत प्यारे शब्द हैं। तत् सवितुर वरेण्यम। अब आगे शब्द आ गया भर्ग। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग का अर्थ हुआ वह जो भून देता है, स्वच्छ कर देता है, जला देता है, पाप को, दुख को, और शुद्ध करके, निष्कलंक करके, पावन करके जो अपनी गोद में बैठा दे, ऐसी सत्ता को, ऐसी शक्ति को बोलते हैं भर्ग। शुद्ध करने वाला, पतित पावन। तो हमने क्या कहा? शुरू से चलते हैं अब, क्योंकि तार भी तो जोड़नी है ना, कि तू सर्व रक्षक है, प्राणों का प्राण है, दुख विनाशक है, सुखदाता है, तेरी महिमा अनंत है, तू अनिर्वचनीय है, तू सबका प्रेरक, सबका पिता, सबको आगे बढ़ाने वाला, और तू ही सर्वश्रेष्ठ है। भर्ग, तू ही पतित पावन है। अगला शब्द फिर पकड़िए, भर्गो देवस्य। देवस्य का मतलब देव का। अब देव शब्द को समझिए, जो देता है, और अगर लेता भी है तो कई गुना बढ़ाकर जो दे, वही है देवता, वही है परमात्मा।
कि तू सदा देना ही जानता है। इस धरती पर बसने वाले लोग देव नहीं हैं, ले लें लौटाते नहीं, और तू ऐसा देव है, अगर लेता भी है कई गुना बढ़ाकर वापस करता है। इसलिए धरती देवता है। एक बीज बोइए 100 वापस आते हैं। एक चुटकी बोएंगे अंजलि भर जाएगी, अंजलि भर दी, भर करके बोया तो इतना उग जाएगा कि सिर पर उठाकर लाना पड़ेगा। 1 2 100 पाओ। ऐसी धरती देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, अग्नि भी देवता है। आहुति देते हैं, अन्य गुना बढ़कर वापिस आता है। तो सार में इतना ही अर्थ समझ लीजिए कि जो देने वाला है, दाता है, सबका कल्याण करता है, ऐसे देव का धीमहि मैं ध्यान करता हूं। तो भगवान की तारीफ भी हुई और उसकी उपासना हो गई। मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करते रहना, मुझे सही निर्णय लेने वाला बनाए रखना, जिससे मेरा जीवन धन्य हो सके। तो ये हो गया गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, समझ में आ गया सबको? याद भी हुआ? एक बार गायत्री मंत्र के लिए थोड़ा सिर झुका के और दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाइए और दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम भी कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप गायत्री उपासना के माध्यम से शक्ति प्रार्थना करते हैं कि मुझे सुबुद्धि प्रदान करो, सन्मार्ग पर लेकर चलो, जिससे मैं सही चुनाव कर सकूं, सही निर्णय ले सकूं, तो कर्तव्य को पहचान सकूं। तो गीता के लिए कहा कर्तव्यम दीक्षाम च समत्व शिक्षाम, जो कर्तव्य की दीक्षा दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चुनाव करने के लिए जो हमें क्षमता प्रदान करे। चुनाव करने में अर्जुन ने सही निर्णय लिया। एक तरफ सशस्त्र सेना, दूसरी तरफ बिना हथियार वाले कृष्ण। और बात है युद्ध की, और बात युद्ध की ही नहीं, जीतने की है। अब एक तरफ लालच है और एक तरफ निष्प्रिय भावना से धर्म युद्ध करने की भावना। तो अर्जुन ने चुन लिया कृष्ण को। तो बात यही है कि एक तरफ जगत हो और एक तरफ जगतपति भगवान, किसको चुनोगे? धन को या धर्म को? कौरव की सेना या पांडवों की सेना? देवताओं की तरफ चलोगे या राक्षसों की तरफ? चमक दमक की तरफ चलोगे या फिर साधारण ढंग से चलते हुए जिसका परिणाम सुखकारी हो उसे चुनोगे? स्वाद के पीछे चलोगे या सेहत के पीछे चलोगे? निर्णय लेने वाले अगर आप सही बन जाएं तो जीवन में सुख ही सुख है। अब सवाल आता है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि नहीं, ये खाना नहीं चाहिए, लेकिन स्वाद खींचता है। बड़ी अजीब रिपोर्ट आती है कभी कभी सामने कि बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छी चिकित्सा करने वाले लोग खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, स्वाद के चक्कर में आ जाएंगे, नशे के चक्कर में आ जाएंगे। एक अच्छे माने हुए डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, और हार्ट पर और लिवर पर बहुत अच्छे लेक्चर देते थे। और दुखद बात ये, लिवर के कारण ही मौत हुई। लिवर डैमेज हो गया क्योंकि शराब बहुत पीते थे, फैटी लिवर हुआ, फैट शरीर में बढ़ता चला गया, लिवर डैमेज होता गया। और दुनिया आश्चर्य करे, इनके कारण तो न जाने कितने ठीक हुए। तो
तो कितनी बार हम लोग अच्छाई को जानते हैं, अच्छाई में विश्वास भी करते हैं, अच्छाई को पसंद भी करते हैं, लेकिन अच्छाई पे चल नहीं पाते। यहां हम फेल हो जाते हैं। इसके लिए अभ्यास करना होता है और अपने आप को शाबाशी देनी होती है कि मैं अच्छा हूं, अच्छाई की तरफ चल रहा हूं, अपने आप को निखार रहा हूं, अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। आपके पीठ कोई थपथपाए या ना थपथपाए, जब कुछ अच्छा करो तो अपनी पीठ खुद थपथपाओ और भगवान को धन्यवाद दो। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकें तो ये बात ध्यान रख लीजिए, कहते ना कि हाथों की कुछ लकीरों पर भरोसा नहीं, भरोसा करना तो पूरे दोनों हाथों पर भरोसा करो, जिंदगी बदल जाएगी। रोज आप एक काम जरूर करना। मैं बीच में रुक के क्यों बोल रहा हूं, अंडरलाइन करने लग रहा हूं। एक कोई खास लाइन बोलूंगा जिसे आपने याद रखना है। क्या मैं ये बताने लगा हूं, हर दिन आपकी कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। अगर आप अपने को निखारने में लगे हुए हैं तो आपकी कीमत बढ़ रही है, और अगर आप अपने प्रति लापरवाह हैं तो आपकी कीमत घट रही है। आपको खुद कीमती बनना है। ये शब्द आपकी जिंदगी के लिए है। हर दिन आपकी कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। अगर आप अपने आप को निखारने में लगते हैं तो ध्यान रखिए आप कीमती बनते हैं, और अगर आप अपने प्रति उदासीन लापरवाह है तो आप अपनी कीमत खुद घटा रहे हैं, और फिर भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होता। इसलिए ये चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए इसे ही एकांत में शांत होकर बैठिए और अपनी जिंदगी के बारे में विचारिए। अगली पंक्ति और आपको कहूंगा, वो भी आपको याद रखनी है। धीरे धीरे बोलूंगा, पकड़ने की कोशिश करना। यदि आप अपने भावी जीवन की योजना नहीं बनाते, ठीक है, साधारण शब्द लगते हैं, यदि आप अपने भावी जीवन की योजना नहीं बनाते तो समझ लीजिए कि आपने अपने फेल होने की, असफल होने की योजना बना ली है। इसलिए अच्छा हो, सफल होने की योजना बनाना शुरू करो। हर दिन बैठ के योजना बनाओ। सफल होना स्वास्थ्य के संबंध में, धन के संबंध में, रिश्तों के संबंध में, जितने भी विषय आपके जीवन के हो सकते हैं, उसकी योजना जरूर बनाओ, समय निकालिए। फिर वहीं चलते हैं कि गीता क्या करती है, कर्तव्य की दीक्षा देती है, समत्व की शिक्षा देती है। समत्व मतलब संतुलन, सम अवस्था में रहना। अब इसको भी थोड़ा पकड़ने की चेष्टा करना, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। हर समय हर क्षण परीक्षा होती है आपके संतुलन की, और कमाल यह है कि पूरी दुनिया आपका संतुलन बिगाड़ने में पूरी ताकत लगाती है। कोई निराश कर देगा, हताश कर देगा, कोई जोश दिला देगा, कोई डरा देगा, कोई घृणा पैदा कर देगा, कोई आपको ऐसे शब्द बोल देता है, नहीं कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी आप खुद को भी कोसते हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमेशा बुराई होता है, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। बहुत कुछ ऐसा कह करके आप अपने आप को खुद कोस रहे होते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप खुद के साथ एक ऐसी अजीब क्रिया करते हैं, जड़ें काटने वाली। स्वामी रामतीर्थ की बात याद आती है। स्वामी रामतीर्थ जापान में गए, उस समय में जब विवेकानंद
अमेरिका में भारत का डंका बजा रहे थे और झंडा बुलंद कर रहे थे, उसके कुछ वर्षों बाद ही भारत का संदेश लेकर स्वामी रामतीर्थ भी विदेशों में गए। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। सायं 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 20 जून 2024। समय दोपहर 12 से 2 बजे। स्थान श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 21 जून समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग। समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून समय प्रातः 10 से 12 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह। समय दोपहर 12:30 से 1 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर, 31st क्रॉस, 4th ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बैंगलोर। संपर्क सूत्र। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा। 29 जून आशीर्वचन, सायं 5 से 7 बजे। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। प्रातः 8:30 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र।